हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो आज का जो वीडियो है ये मैंने बनाया है आपके लिए। जो द हिंदू न्यूज़पेपर आता है और उसका जो एडिटोरियल है उसमें एक बड़ी अच्छी न्यूज़ आ रखी है। उसी से मैंने ये जो आर्टिकल है उससे ये बनाया है। जैसे कि वो आर्टिकल की इमेज आप देख रहे होंगे इस समय अपने स्क्रीन पर। इस आर्टिकल क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस आर्टिकल में कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में काम आ सकती हैं और साथ ही साथ आपके मेंस के एग्ज़ाम में भी काम आ सकती है। तो कुछ इसके पॉइंट्स हैं इस आर्टिकल्स के जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, साथ में आपको बताता रहूँगा कि किस किस तरीके से इसमें से आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं कि वो आपके प्रीलिम्स में काम आ जाए। तो पहली बात करते हैं कि जो ये आर्टिकल है ये बेस्ड किस किस चीज़ पर बेस्ड है। तो बेस्ड ये है कि आपका एक इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया होता है जो कि प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर। तो इस साल का 2021 का इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया जो है टेबल्ड इन पार्लियामेंट इन जनवरी 2021। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ से देखो एक क्वेश्चन आपका बन सकता है प्रीलिम्स में कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया जो होता है वो प्रिपेयर्ड कौन करता है और पब्लिश कौन करता है। तो पहला क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स के लिए एक बन गया। तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया जो है प्रिपेयर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, और जो ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स है ये कम्स अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया जो होता है वो एक एनुअल डॉक्यूमेंट होता है। उसमें पूरा आपका पूरे साल भर का जो है एक तरीके की रिपोर्ट होती है जो आपकी इंडियन इकोनॉमी है उसके बारे में, चाहे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो या माइक्रो इकोनॉमिक्स हो। और ख़ास तौर पे ये जो ESI है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया है ये रिव्यू करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, यानी कि पिछले एक साल में क्या क्या आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए हैं आपकी कंट्री में उसको ये पूरा रिव्यू करता है। ये कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में या MCQ टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, देन उसके बाद ये जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया होता है ये इट रिव्यूज़ ऑल दी सेक्टर्स, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, हैवी इंडस्ट्रीज़ हो, MSME हो, तो सारे के सारे सेक्टर्स का ये रिपोर्ट बनाकर आपका रखता है पार्लियामेंट के सामने। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया होता है ये आउटलाइन दी पूरा जो स्कीम होता है नेक्स्ट ईयर का उसको भी ये आउटलाइन करता है। ठीक है, देन इसको ठीक बजट से पहले लेके आया जाता है पार्लियामेंट के अंदर कि देयर शुड बी अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनियन बजट। तो आप लोग ये ESI का इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया का इम्पोर्टेंस जो है वो समझ रहे होंगे कि कितना इम्पोर्टेंट ये आपका डॉक्यूमेंट होता है और इसीलिए इसको बजट के पहले रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अब तक जो मैंने आपको फैक्ट्स बताए वो काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे आपके MCQ के लिए या प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के लिए। अब आते हैं दोबारा इस आर्टिकल में। जो ये आर्टिकल है आपके सामने बार बार स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा कि इस आर्टिकल में क्या कहा गया है कि ये जो आपका इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया रखा गया उसमें ये बात बोली गई कि जो फूड सब्सिडी दी जा रही है, हम सब जानते हैं कि बहुत बड़ी तादाद पे जो BPL कार्ड होल्डर्स हैं और APL कार्ड होल्डर्स हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन एंड अबव पॉवर्टी लाइन, उनको बहुत बड़ी तादाद में जो है वो फूड सब्सिडी जो है वो दी जाती है और वो इस लायक भी होते हैं, मतलब फाइनेंशियली इतने कमज़ोर होते हैं कि उनको ये फूड सब्सिडी दी जाए। अब इस आर्टिकल के थ्रू क्या चीज़ समझ में आती है कि ये जो आपकी फूड सब्सिडी है ये आपका जो हमारा है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ये फूड सब्सिडी जो है वो दी जाती है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है केम इनटू फोर्स इन विच ईयर, तो आप टिक करेंगे जुलाई 2013 को ये फोर्स में आया था। ठीक है, और इस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की अगर हम बात करें, कुछ इसके भी फैक्ट्स आप लोगों को मैं बता देता हूं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं प्रीलिम्स में, कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2030 इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट विच एम्स टू प्रोवाइड सब्सिडाइज फूड ग्रेन। सब्सिडाइज फूड ग्रेन का मतलब जितने उसकी कॉस्ट है उससे बहुत कम लागत पर जो एलिजिबल लोग हैं उनको ये फूड प्रोवाइड कराना। सब्सिडाइज फूड ग्रेन टू अप्रॉक्स 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। ठीक है, यानी कि अप्रॉक्स आप कह सकते हैं कि 1.2 बिलियन पीपल को हम ये फूड सब्सिडी के तहत जो फूड है बहुत सस्ते रेट में क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, और इसी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ही चाहे वो मिड डे मील स्कीम हो जो स्कूलों में बच्चों को खाना दिया जाता है फ्री में, या इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम हो, या तीसरा जो आपका है PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको आप लोग कई बार एक लेमैन लैंग्वेज में सरकारी गल्ले की दुकान भी कहते हैं,
वहाँ पर जो ये आपको जो वीट मिलता है, राइस मिलता है, वो इस स्कीम के तहत दिया जाता है। तो इसी स्कीम के तहत नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो ये आर्टिकल इसमें कहा गया है कि जो राइस मिलता है 3 रुपीज़ पर केजी और जो वीट मिलता है 2 रुपीज़ पर केजी, वो एक तरीके का बहुत बड़ा सब्सिडी है जो कि स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये फैक्ट्स मैंने आपको लिखा दिए। अब इस आर्टिकल में कहा गया है कि लगातार जो ये बर्डन है, फाइनेंशियल जो बर्डन है, वो लगातार ये फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता जा रहा है। जैसे कि इसमें कहा गया है कि ये जो नेशनल क्या कहते हैं फूड सिक्योरिटी एक्ट है, इसको फुलफ़िल करने के लिए, यानी कि इस एक्ट के तहत जो ये 2 रुपये और 3 रुपये किलो के हिसाब से राइस और वीट जो दिया जाता है, उसको प्रोवाइड कौन कराता है? FCI प्रोवाइड करता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है लगभग इसके लिए जो पैसे खर्च करता है वो होता है 1.65 लाख करोड़ से लेकर 2.5 लाख करोड़। ठीक है, तो ये जो फ्लक्चुएशन है मनी का ये होता रहता है, लेकिन एक एवरेज अगर आप निकालें तो लगभग आप कह सकते हैं कि 2 लाख करोड़ के आसपास फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया गेहूं जो है और चावल जो है खरीदता है, जो रियल उसके प्राइसेस होते हैं। और फिर उसके बाद आपका ये 2 रुपये किलो जो है आपका गेहूं और 3 रुपये किलो चावल जो होता है वो लोगों को दिया जाता है। अब इस आर्टिकल में ये बात बोली गई है कि लगातार जो ये बर्डन है ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, लगातार ये बर्डन बढ़ता जा रहा है और अभी कोविड-19 के कारण जो ये बर्डन है ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। क्योंकि आपको अगर ध्यान हो तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है वो नवंबर तक, अप्रॉक्स दिसंबर मान के चलिए, दिसंबर तक या नवंबर तक जो है सभी को इवन फ्री में जो है ये गेहूं और चावल देने की बात बोली और दिया भी गया थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो चाहे उनके पास APL कार्ड हो या ना हो तब भी ये बांटा गया है, ये बात हुई है। इसमें भी आप कह सकते हैं कि मोदी गवर्नमेंट एक तरीके से किसी को भूखा नहीं रहने दिया, कईयों की जॉब्स गई, खासतौर पे मैं मजदूरी की बात कर रहा हूँ, उनको फिर ये अनाज भी मिला है। ठीक है, तो इस आर्टिकल में यही बात बोली गई है कि ये जो बर्डन है, इस बर्डन को, यानी कि जो फूड सब्सिडी का जो बर्डन है, लगातार ये 2 रुपये किलो और 3 रुपये किलो जो चावल और गेहूं दिया जा रहा है, इसको या तो पूरी तरीके से स्टेट अपने ऊपर वो करे, इसका भार उठाए, या एक तरीके से सेंटर स्टेट इक्वल का भार उठाए, या धीरे धीरे जो मोस्ट एलिजिबल लोग हैं जिनको एक्चुअल में ये चाहिए होता है, क्योंकि कई आपके ऐसे भी केसेस पकड़े गए कि उनका APL और BPL कार्ड बना है जबकि उनका पक्का घर है, या इवन कार है, बाइक्स हैं, तो उन्होंने फेक कार्ड्स बना रखे हैं। अच्छा, इस चीज़ को रोकने के लिए आप कह सकते हो कि जो ये डिजिटल इंडिया वाला कॉन्सेप्ट है वो बड़ा अच्छा हुआ है कि जो राशन कार्ड होल्डर हैं आधार से उनको लिंकअप किया गया, उनका फिजिकली उनका वेरिएशन किया गया कि क्या जो APL और BPL कार्ड होल्डर्स हैं क्या वो इस लायक हैं। तो इस आर्टिकल के तहत ये भी कोशिश की गई है कहने की कि लगातार जो एक्चुअल जो इसके वो हैं जिनको ये चाहिए, आपका सब्सिडाइज फूड चाहिए, सिर्फ उन्हीं को मिले, सभी लोगों को ना मिले। ठीक है, तो ये आर्टिकल आपका था द हिंदू का, बड़ा अच्छा आर्टिकल था। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स मैंने रखे हैं, और बाकी चीज़ में बहुत सारी फिलॉसफी है, बाकी डाटा है वो आपके किसी काम का नहीं है, वो नहीं पढ़ना आपने। तो इससे 8-10 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं मुझे लगता है कि आपके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये था द हिंदू का एक एडिटोरियल। मैं फिर से ऐसे ही कुछ छोटे छोटे वीडियोस लेके आऊँगा जो कि आपके द हिंदू पे या इवन इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल पे बेस होंगे। तो उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में भी आ सकते हैं और आपके मेंस में आ सकते हैं। अगर आप में से कुछ जो स्टूडेंट CDS के हैं या CPF के हैं, वो अगर इस वीडियो को देखें तो उनका जो कुछ MCQ क्वेश्चन भी फंस सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला भाई नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब हुआ, तो पूछ सकते हैं 2013 आप टिक करके आ गए। और आपकी SSB में या इंटरव्यू में भी आपका जो ये मेरा वीडियो है वो इसका जो डेटा है, जो नॉलेज है वो काम आ सकती है। ठीक है, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में किसी और एडिटोरियल के टॉपिक के साथ।